हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के इस सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम एक गेट कॉन्फ़िगरेशन या गेट CONF यूटिलिटी की हेल्प से पेज साइज, मेमोरी पेज साइज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाइट्स में। ठीक है, तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने कुछ नोट्स भी प्रिपेयर करे हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे सेकंड सेशन पे इसको थोड़ा सा इंलार्ज करके दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमने कुछ थियोरेटिकल चीज़ें लिख के रखी है और हम जो वैल्यू फेच कर रहे हैं वो है पेज साइज। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्या एक्सप्लेनेशन है, ये तब समझेंगे जब हमारे पास कुछ आउटपुट आ जाएगा। क्योंकि आउटपुट के साथ अगर मैं आपको थियोरेटिकल चीज़ें समझाऊंगा तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा ईजी रहेगा समझना। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और सेम वे में प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले अपन एक स्क्रिप्ट लिखेंगे स्क्रैच से। उस स्क्रिप्ट को समझने के बाद में एक एक लाइन से उसको समझेंगे कि क्या उसमें वर्क हो रहा है, कैसे उसमें वर्क हो रहा है। ठीक है, और फिर उसका केस सेंसिटिविटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग पूरी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं तो उनको क्लियर हो गया होगा अब तक, क्योंकि हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। बट आप में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो डायरेक्टली इस सेशंस को रेफर कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा कि क्या केस सेंसिटिव के रूल है इसमें, कैसे हमें वैल्यूज़ को पुट करना होता है। ठीक है, और जब सब चीज़ क्लियर हो जाएगी फिर हम थियोरेटिकल जो आउटपुट आएगा उसको थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे कि उसका मीनिंग क्या है, क्या वैल्यू आई है, कि उसका क्या पर्पस होता है, कब हमें यूज़ करना होता है। ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर लेंगे और फिर लास्ट में हर बार की तरह एक CL प्रोग्राम देखेंगे, जिस CL प्रोग्राम के थ्रू आप उसी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे इस स्क्रीन पे लिखना होगा वर्क LNK और एंटर। वर्क LNK क्या करेगा, वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन ओपन कर देगा और इस स्क्रीन के ऊपर जब हम पेज डाउन करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे फाइल्स और डायरेक्टरीज ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें से अभी के लिए मैं ये टेक्सचर में वाली डायरेक्टरी इस पे ऑप्शन 5 ले रहा हूँ और यहाँ पे हमने काफ़ी फाइल्स भी बना रखी है। तो कोई भी एक फाइल आप यूज़ कर सकते हो, स्क्रिप्ट फाइल। बस कंडीशन ये है कि वो एग्जीक्यूटेबल मोड में होनी चाहिए। जैसे मेरे पास ये तीनों फाइल हैं, वैसे तो ये तीनों ही एग्जीक्यूटेबल मोड में है, पर इस एग्जांपल के लिए हम sharmit3.sh को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो sharmit3.sh क्या है, एक स्क्रिप्ट फाइल है। आप लोग नॉर्मली बना सकते हो डायरेक्टरी पे ऑप्शन 2 लेके, है ना, और फिर उसमें ऐड कर सकते हो। पर ऐड करने के बाद में ये आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो फाइल है वो उसको एग्जीक्यूटेबल परमिशंस हों, क्योंकि अगर इनकेस एग्जीक्यूटेबल परमिशंस उस पर नहीं हुई तो आप उस चीज़ को रन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारी सबसे प्रायोरिटी रहेगी कि आपकी जो फाइल्स हैं वो एग्जीक्यूटेबल मोड में होनी चाहिए। एग्जीक्यूटेबल मोड में अगर आपको नहीं पता कि कैसे लाया जा सकता है तो उसके लिए आप प्रीवियस सेशन देख सकते हो, वहाँ पे हमने ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस की हुई है स्टार्टिंग में कि कैसे हम किसी भी फाइल को एग्जीक्यूटेबल मोड में लाते हैं। ठीक है, तो और उसके लिए बस आपको एक सिंपली chmod कमांड का यूज़ करना होगा और फिर वो chmod कमांड की हेल्प से आप आराम से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो अभी के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी जो शेल स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूटेबल मोड में, और उसके आगे का स्टेप्स मैं अब आपको जो बता रहा हूँ आप वो फॉलो कर सकते हो। तो इसको लेते हैं एडिट मोड में ऑप्शन 2 से। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, जस्ट एक मल्टीलाइन कमेंट पुट किया हुआ है जिसमें प्रेजेंटर का नेम आ रहा है टेक्सचर में, सेशन का नेम आ रहा है गेट CONF यूटिलिटी इन शेल स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में यहाँ पे एक्चुअल जो स्क्रिप्ट है वो लिखेंगे। तो हर बार अपन क्या करते हैं, एक इंट्रोडक्टरी लाइन भी प्रिंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है यूजर जब स्क्रिप्ट को रन कर रहा है क्यू शेल से तो वहां से भी उसको पता चल जाए देख के कि किस वजह से हमने इस क्वेरी को रन किया और क्या आउटपुट हमारे पास आ रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपली लिखेंगे इको डबल कोट और यहाँ पे इसके बाद में लिखेंगे इको के बाद में फेचिंग पेज साइज यूजिंग गेट CONF यूटिलिटी। ओके, तो ये हमने डाल दिया फेचिंग पेज साइज यूजिंग गेट CONF यूटिलिटी। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम लिखने वाले हैं एक्चुअल कमांड जो है गेट CONF स्पेस पेज साइज। ठीक है, और इसके बाद में सिंपली जैसे अगर अभी यहाँ पे आपको दिखाऊं तो सिर्फ इतना रखते हैं और इसके बाद में सेव कर देते हैं इसको F3 से, सेव और एग्जिट। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप इवन टेक्स्ट नॉर्मल भी लिखते हो, जैसे इको में वैसे तो आप कुछ भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा, बट हमेशा एक हैबिट बनाओ
कि जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल को लिख रहे हो तो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखो, और जब आप यूटिलिटी को लिख रहे हो तो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखो। इससे बेनिफिट क्या होगा, जब भी आप एक्चुअल कमांड रन करोगे तो वहाँ आप बाय मिस्टेकनली भी स्मॉल या कैपिटल को चेंज नहीं करोगे। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये मैंडेटरी होता है कि जो हमारा पेज साइज है, जो कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल है पेज साइज, वो कैपिटल में होना चाहिए। गेट सी एन एफ है वो क्या है हमारे पास, यूटिलिटी, तो वो स्मॉल में ही होना चाहिए, अदरवाइज वो एरर देगा। मैं बताऊंगा आपको जब इसको हम एक्चुअल में रन करेंगे। बट अभी के लिए बस इतना आप स्क्रिप्ट देख सकते हो कि बस जस्ट 2 लाइन ये हमने एक्चुअल लिखी है, और यहाँ पे जो लिखा है वो मल्टी लाइन कोड है। अब हमें इसको रन करना है, तो रन करने के लिए सिंपली आप इस फाइल को कॉपी कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो F3 फॉर सेव, F3 फॉर एग्जिट, और यहाँ से हम करेंगे QSH। QSH करने के बाद में आपके पास ये Q शेल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन आ जाता है, और इस जगह पे आप अपने शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो उसके लिए सिंपली उसका पाथ प्रोवाइड करना होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं /home/texturemeth/shermeth3.sh और एंटर। एंटर किया तो यहाँ पे अपने पास इंफॉर्मेशन क्या है, फेचिंग पेज साइज यूजिंग गेट CONF यूटिलिटी, और आउटपुट क्या आया 4096। ठीक है, तो इसीलिए हम ये हार्ड कोडेड टेक्स्ट लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास और कुछ तो है नहीं इन्फॉर्मेशन, तो इससे ही पता चल रहा है कि हम क्या फेच कर रहे हैं, पेज साइज फेच कर रहे हैं किसके थ्रू, यूजिंग गेट CONF यूटिलिटी, और उसका आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास 4096। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा आपको क्लियर हो गया। अब इसमें लिखा क्या है, क्या वैल्यू आई, ये सब समझने के लिए थ्योरेटिकल नोट्स रेफर करते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, सब आपको थियोरेटिकल चीज़ें पहले बताते हैं और प्रैक्टिकल बाद में, बट अपन थोड़ा सा रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि आई नो कि आईटी में जो भी पर्सन होते हैं वो प्रैक्टिकल में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो उसी अप्रोच को लेके पहले अपन प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे, फिर उसको समझ लेंगे बस थियोरेटिकल से। तो अब यहाँ लिखा क्या है, द कमांड गेट्स यू एनफ पेज साइज एंड इट्स आउटपुट 4096 pertains to querying the system configuration for the memory page size। ठीक है, तो जब भी आपको मेमोरी पेज साइज फेच करना है किसी भी सिस्टम के लिए, तो उसमें आप क्या यूज करोगे, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल पेज साइज का यूज करोगे गेट CONF यूटिलिटी के लिए साथ में। तो जैसे ही आप उसको यूज करोगे तो आपको मेमोरी पेज साइज रिटर्न करके देगा। अब इसको डिटेल में देखते हैं क्या लिखा है। देखो गेट CONF का ऑलमोस्ट सबको अभी तक पता चल गया होगा कि क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये हर एग्जाम्पल में अपन ने इसको यूज किया है। तो दिस कमांड इज यूज टू क्वेरी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल्स। तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल्स को यूज करने के लिए, या आप कह सकते हो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू वेरिएबल्स की वैल्यू एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गेट CONF यूज करते हैं। फिर आता है पेज साइज। पेज साइज क्या है, दिस कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल स्पेसिफाइज द साइज ऑफ अ मेमोरी पेज इन बाइट्स। साइज ऑफ द मेमोरी पेज इन बाइट्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, दिस कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल स्पेसिफाइज द साइज ऑफ अ मेमोरी पेज इन बाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हेन यू रन गेट CONF पेज साइज and get the output as 4096, it indicates that the size of a memory page on your system is 4096 bytes or 4 kilobytes। ठीक है, तो ओवरऑल ये क्या करता है, मेमोरी पेज साइज को बताता है और वहां से आपको वैल्यू मिल जाती है। अब ये कब यूज करना होता है, कई बार ऐसे सिनेरियोज होते हैं प्रोजेक्ट में जहाँ पे हमें मेमोरी पेज साइज के बेसिस पे कुछ लॉजिक लिखना होता है, तो वहाँ पे सिंपली आप इस कमांड को रन करके वैल्यू फेच कर सकते हो और फिर वैल्यू का बाद में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये वाला पूरा पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम एक और चीज कवर करने वाले हैं जिसमें देखेंगे कैसे CL प्रोग्राम के थ्रू हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको लिखना पड़ेगा वर्क एल, यहाँ पे लिखेंगे वर्क MBR PDM। आफ्टर वर्क PDM यू कैन, यहाँ पे आप लिखोगे इस पे ऑप्शन 2 लेंगे, और यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ये प्रोग्राम में कुछ कमेंट्स हैं जो शो कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम है रन करने के लिए शेल स्क्रिप्ट यूजिंग CL। तो DCL पे F4 लेना है, वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज, लेंथ आ जाएगा, और CHG वेर में आपको क्या करना है, वेरिएबल का नेम और स्क्रिप्ट आ जाएगी इसकी। ठीक है, फिर आपको strqsh लेना है और उस वेरिएबल को पास करना है जिस भी वेरिएबल में आपने स्क्रिप्ट को रन किया था, स्टोर किया था। फिर आप 14 से कंपाइल कर सकते हो। मैं अभी कंपाइल नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी कंपाइल्ड है और मेरे सिस्टम पे स्टोरेज का भी इश्यूज है, तो मैं डायरेक्टली इसको कॉल करता हूँ। तो यहाँ से मैंने कॉल किया, कॉल करते ही हमें मिला आउटपुट फेचिंग पेज साइज यूजिंग गेट CONF यूटिलिटी 4096। तो ये हमारा आउटपुट आया, जो अभी सेम हमारा आउटपुट स्क्रिप्ट से भी हमें मिला था।
तो आई होप ये आज का पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।